गुड मॉर्निंग बच्चों। टाइम एंड टेंस का आज दूसरा डे है और आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना है। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस। अगर आप इसके पहले का वीडियो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, बोलने के समय जारी कार्य को बताने में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आप समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग इज आर एम के साथ वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देखिएगा, यहां देखिए, नैन्सी इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, द फार्मर इज प्लॉइंग इन द फील्ड एट द प्रेजेंट, दे आर डांसिंग एट द मोमेंट। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए नैन्सी का, नैन्सी अभी नोबेल पढ़ रही है, अभी नोबेल पढ़े तो बोलते समय ही वो काम हो रहा है। उसके बाद है कि द फार्मर इज प्लॉइंग इन द फील्ड एट प्रेजेंट, यानी कि किसान इस क्षण खेत जोत रहे हैं। तो इस क्षण, यानी कि हम जब बोल रहे हैं उसी क्षण खेत जोतने का काम हो रहा है। उसी प्रकार से दे आर डांसिंग एट द मोमेंट, वे लोग इस क्षण इस पल नाच रहे हैं। तो इस पल नाच रहे, कि जब हम बोल रहे हैं तो नाच रहा है। तो बोलने के समय किसी कार्य को बताने में जो जारी हो, वहां पर हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। और इसको पहचानने का एक और आसान तरीका है, देखिए कि ऐसे वाक्यों में सामान्यतः नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट द मोमेंट इत्यादि लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ देखिए नाउ लगा हुआ है, यहाँ एट प्रेजेंट लगा हुआ है, यहाँ एट द मोमेंट लगा हुआ है। तो इससे आप पकड़ लीजिएगा कि ये काम बोलने समय जारी हो रहा है। अब ये तो हो गया कब यूज करना है, कुछ एग्जाम्पल। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा इसको देखिए। क्वेश्चन रहेगा रोमा खाली स्थान एट दिस मोमेंट, यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। अब इसमें चार ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, ये देखिए, रोमा खाली स्थान एट दिस मोमेंट, इसके लिए चार ऑप्शन है, इज रीडिंग, रीड्स, हैज बीन रीडिंग और हैड बीन रीडिंग। तो चारों ऑप्शन देखिए रीड का ही है। ये इज रीडिंग यानी वर्ब के साथ चौथा रूप है। और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही है कि आपको इज आर या एम के साथ वर्ब का चौथा रूप यूज करना है। तो सबसे पहले हमको तो ये पता चल गया है ना कि अगर वाक्य के अंत में नाउ रहे, एट प्रेजेंट रहे, करेंटली रहे, एट द मोमेंट लगा हुआ रहे, तब हमको किसका यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज क्या कीजिएगा, तो इज आर या एम में से कोई एक और वर्ब फोर यूज कीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, इस टेंस का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज में होने वाले लगातार परिवर्तन को, वो चाहे परिवर्तन वृद्धि का हो या फिर कमी का हो, यानी विकास, वृद्धि या फिर ह्रास का हो, उसको बताने में भी हम करेंगे। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देखिएगा, ये देखिए, इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसका एक एग्जांपल देखिएगा, यहां देखिए, इंडिया खाली स्थान और चार ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। अब यही चारों में से एक इसमें सही सही भरना है। चारों ऑप्शन देखिए एक ही वर्ब का है, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड और डेवलप। मतलब विकसित होना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, उसी को डेवलप बोलते हैं। तो भारत उन्नति कर रहा है, इसका मतलब लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार उसमें विकास हो रहा है, नया नया चीज जुटते जा रहा है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान की आदत को बताने में कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, ऑफन, रिपीटेडली और फॉरएवर, यानी ये सभी जो एडवर्ब आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, ऑफन, रिपीटेडली और फॉरएवर, इसके साथ भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देना है। जैसे इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। एग्जांपल देखिए, ही इज ऑलवेज, देखिए यहां पे, ही इज ऑलवेज मम्बरिंग, मतलब वह हमेशा बरबराता रहता है। क्या करता रहता है, बरबराता रहता है। तो क्या हुआ, देखिए
ये वर्तमान के आदत को बतला रहा है। और इसमें देखो ऑलवेज लगा हुआ है ना, देखो अगर ऑलवेज लगा हुआ है, उसी प्रकार से हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली डिमांडिंग मनी, यानी उसकी पत्नी लगातार पैसों की मांग करती रही, उसकी पत्नी लगातार पैसों की मांग करती रही। तो वर्तमान की आदत को बतला रहा है। तो अगर उतना समझ में नहीं आता है कि वर्तमान में आदत क्या है, बस इतना एडवर्ब आप याद रखिए कि अगर कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, ऑफन, रिपीटेडली या फॉरएवर लगा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है इज, आर या एम और वर्ब का चौथा रूप, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग।